बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय ओवरसीज़ फ्रेंड। दोस्तों, जल्दी जल्दी देखते हैं कि जो 20 से 28 तक अप्रैल का प्लान था उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं। मैंने बीच में कुछ चेंजेस देखी हैं, वो आपसे शेयर करता हूँ। कुछ टीबीडीज़ के आगे फ़्लाइट्स का बता दिया गया और कतर के बारे में भी कुछ बताया गया। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हर एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, इलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पे, जिना इंटरनेशनल कराची पे, फैसलाबाद, मुल्तान, बादशाह खान पेशावर, कोयटा एयरपोर्ट पे आज का फ़्लाइट स्केड्यूल क्या है, कौन से जहाज़ों ने आना है और कौन से जहाज़ों ने जाना है। मैं यहाँ पे फिर क्लियर कर दूँ कि ये जो पहला स्केड्यूल आपको मैं दिखा रहा हूँ 20 से 28 अप्रैल का, ये स्पेशल फ़्लाइट्स का है। और ये गवर्नमेंट की वो वाली मिनिस्ट्रीज़ को देख रही है जो कि लोगों को बाहर से वापस लाना चाह रही है, और जो उसके लिए सारे काम वगैरह और तगोदो कर रही है, करतीना अरेंज कर रही है। और जो बाद में मैं आपको एयरपोर्ट्स का स्केड्यूल बताऊंगा वो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के थ्रू, यानी उनकी जो इंफॉर्मेशन है उनकी वेबसाइट पे, ट्विटर पे और डिफरेंट जगह पे, उसका बताऊंगा। सो दोनों का ताल्लुक अलहदा अलहदा है। उसमें भी जो पाकिस्तान सिविल एविएशन की जो फ़्लाइट डिटेल्स होंगी उसमें वो फ़्लाइट्स भी होंगी जो दूसरे ममालिक अरेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कतर वाले कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और जो कतर आना चाहते हैं उन्होंने एक जहाज़ भेजा है, उसका इस जो बताऊंगा जो पहले जो फ़्लाइट स्केड्यूल है उससे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि जो पहला फ़्लाइट स्केड्यूल है वो है जो कि पाकिस्तान अरेंज कर रहा है दूसरे ममालिक से लोगों को लाने के लिए। इस तरह दूसरे ममालिक भी अरेंज कर रहे हैं पाकिस्तान से लोगों को लाने के लिए, तो दोनों का आपस में ताल्लुक नहीं है। तो आपने एक दोनों को कंपेयर नहीं करना कि इसमें तो वो जहाज था नहीं तो उसमें वो क्यों है, क्योंकि वो किसी और मुल्क ने चार्टर कराया होगा पीआईए का। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड पीआईए से कहता है कि जिस तरह कि उसने कहा भी है कि पाकिस्तान में जितने लोग इंग्लैंड आना चाहते हैं उनको ले आओ, यानी पीआईए को भी कहा है और कतर को भी कहा है। तो पीआईए की परवाज़ें भी इस्लामाबाद से और लाहौर से उड़ रही हैं, और कतर एयरवेज़ की भी, जो कि पाकिस्तान से लोगों को इंग्लैंड लेके जा रही है। अब उनका जिक्र इस लिस्ट में नहीं होगा जो कि आपके सामने नज़र आ रही है 20 से 28 अप्रैल, क्योंकि वो पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उसने अरेंज नहीं की, वो इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने पे किया है पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को, कि आप पीआईए उड़ाएं, और कतर एयरवेज को कि भी आप भी आएँ और पाकिस्तान से उन लोगों को लेके आएँ जो बरतानिया आना चाहते हैं। सो दोनों का ताल्लुक अलग है। तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। 20 अप्रैल से 28 अप्रैल का जो स्केड्यूल है उसमें 20 तारीख तो गुजर गई, और आज क्योंकि 22 तारीख है तो 22 तारीख की आज कोई उसमें स्केड्यूल में नहीं है। 23 से शुरू हो रहा है बहरीन की फैसलाबाद के लिए, उसमें अभी डिलेड आ रहा है, तो शायद उनकी बुकिंग नहीं हुई या जो भी है। बहरीन एयर फ्लाइट लाइन आ रही है, तो जो भी लोग बहरीन में है और वो वापस पाकिस्तान फैसलाबाद आना चाहते हैं वो अपनी एम्बेसी से या बहरीन एयर से रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद जी कोरिया से इस्लामाबाद है, 23 अप्रैल को 100 बंदे लेके आ रही है और पीआईए लेके आ रही है। फिर कतर से आ रही है लाहौर 24 अप्रैल को 250 बंदे लेके, और ये कतर एयरवेज आ रही है। तो कई हमारे जो दोस्त भाई हैं वो कमेंट करते हैं कतर से कब आएगी, दोहा से कब आएगी। इवन के कल एक भाई ने कहा कि वो तो एयरपोर्ट बंद है, तो हमने कहा कि एयरपोर्ट बंद है रेगुलर फ्लाइट्स के लिए, स्पेशल फ्लाइट्स के लिए बंद नहीं है। तो आप ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, तमाम जो हमारे सुनने वाले, कि दो चीज़ें चल रही हैं, रेगुलर फ्लाइट्स और स्पेशल फ्लाइट्स। तो आपने स्पेशल फ्लाइट्स के लिए एयरपोर्ट बंद नहीं है। सो कतर जा रही है लाहौर, और 24 अप्रैल को 250 बंदे लेके कतर एयरवेज, इन दोनों से आप रब्ता कर सकते हैं, यानी कि कतर की एम्बेसी में, पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, और कतर एयरवेज से। उसके अलावा फिर मलेशिया से सिंगापुर से आ रही है कराची 24 अप्रैल को 250 बंदे लेके पीआईए, तो आप पीआईए से भी रब्ता कर सकते हैं, और मलेशिया जो सिंगापुर की एम्बेसी है पाकिस्तान की वहाँ पे, उससे रब्ता कर सकते हैं। जब मैं कह रहा हूँ पीआईए से रब्ता कर सकते हैं, तो ये माइंड में रखेंगे पीआईए से, एजेंट से नहीं, पीआईए से रब्ता करना है। उसके बाद ये यूके से इस्लामाबाद है 24 अप्रैल 250 पीआईए। फिर यूके में जो लोग रहते हैं काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, 24 अप्रैल को जहाज़ आ रहा है 250 बंदे लेके पीआईए का, तो आप अपनी एम्बेसी से या पीआईए से रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद दुबई से लाहौर है, यानी कि यूएई से लाहौर है, तो ये क्लियर नहीं है इसमें कि क्या है, लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन है कि ये अबू धाबी है से लाहौर आ रहा है 24 अप्रैल को 250 बंदे लेके, टीबीडी यानी कि अभी एयरलाइन उन्होंने बतानी है, तो वो पीआईए के अलावा कोई भी और हो सकती है। फिर यूएई क्लोज्ड है कराची के लिए 24 अप्रैल 250 बंदे लेके पीआईए, ये भी हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अबू धाबी से आ रहा है। और फिर यूएई से पेशावर जा रहा है 24 अप्रैल को 250 बंदे लेके पीआईए, ये भी हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अबू धाबी से आ रहा है।
और लेकिन आपने कंफर्म कर लेना है, क्योंकि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ने यूएई लिख दिया। अब उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि यूएई जो है एक मुल्क का नाम है, तो आगे उसकी जो छोटी छोटी रियासतें उनका तो नाम लिखें कि कहाँ से जा रहा है। 5-6 एयरपोर्ट है उनके, तो कराची यूएई से, फिर पेशावर है 24 अप्रैल 250 पीआईए, यूएई क्लोज मुल्तान 24 अप्रैल 250 टीबीडी। ये अभी पीआईए का जहाज़ नहीं है, कोई और जहाज़ आएगा। यूएई से फैसलाबाद है 24 अप्रैल 140 जमा 140 लोग लेके आ रहा है पीआईए। और ऑस्ट्रेलिया से लाहौर, ये तो खैर यूएई के थे, 1 2 3 4 5 5 जहाज 24 तारीख को यूएई से पाकिस्तानियों को लेके तो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो आप लोग 24 तारीख के लिए रेडी हो जाएं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से लाहौर आ रहा है 250 बंदे लेके पीआईए। और फिर यूएई से इस्लामाबाद 28 अप्रैल को 250 बंदे लेके वो भी बताना है कि कौन सी एयरलाइन होगी, इस्लामाबाद आ रहे, ठीक है। फिर यूएई से कराची, ये 28 की शुरू हो गई है लिस्ट। यूएई से कराची है 28 अप्रैल को 250 बंदे पीआईए लेके आ रहा है। और यूएई से कराची 28 अप्रैल को, यानी 2 परवाजें हैं 250 की। फिर टीबीडी यानी ये कोई और एयरलाइन होगी, ये पीआईए नहीं है। यूएई से मुल्तान 28 अप्रैल को 250 बंदे पीआईए। और यूएई से फैसलाबाद 28 अप्रैल को 250 बंदे पीआईए। तो जो भी हमारे दोस्त गल्फ के मतलब दुबई, शारजा, अबू धाबी और रासुल खैमा में फंसे हुए हैं, उनके लिए 28 को और 24 को काफ़ी फ़्लाइट्स चल रही हैं, तो वो फ़ौरन एम्बेसी से और पीआईए के दफातर से रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद कतर, जैसे ये नई 2 ऐड हुई हैं। एक कतर से लाहौर आ रही है 28 अप्रैल को 250 बंदे लेके, ये कतर एयरवेज आ रही है, ठीक है। ये आपने नोट करने के बाद कतर एयरवेज के दफ्तर और अपनी एम्बेसी के दफ्तर जो कतर में है रब्ता करें। जो लाहौर आना चाहते हैं 28 अप्रैल को 250 500 बंदे लेके आ रही है। तो ये उन भाई के लिए जो कह रहे हैं कि दोहा एयरपोर्ट और कतर एयरपोर्ट बंद है, वो ये नोट करें कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि कतर से लाहौर 28 अप्रैल 250 बंदे लेके कतर एयरवेज आ रही है। इसी तरह कतर से ही फैसलाबाद 28 अप्रैल को 250 बंदे लेके कतर एयरवेज आ रही है। तो टोटल 750 बंदे 28 अप्रैल को पाकिस्तान आएंगे कतर से। तो कतर के भाइयों के लिए ये अपडेट थी। उसके बाद जब हम आ जाते हैं रूटीन की जो फ़्लाइट्स हैं उनको जल्दी जल्दी देखते हैं। सबसे पहले जी इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में जो अराइवल है, आने वाली है, वो गिलगित से आई है 9:12 पे। उसके बाद जी अल मखतूम दुबई से एक्सपेक्टेड है 5Y8678 एक्सपेक्टेड है 11:40 पे आज। उसके बाद जी एक्सपेक्टेड है यूरामकी से CZ607 12:10 पे। 3 फ्लाइटें आज इस्लामाबाद में एक्सपेक्टेड हैं, ये चौथी भी आ गई। दोहा से आज 1:45 पे दोहा से कतर एयरलाइन 3451 एक्सपेक्टेड है, ठीक है। 5 हो गई, सो बाकी सारी कैंसिल हैं। ये सारी वही फ़्लाइट्स हैं, अगर कोरोना ना होता तो ये सारी आ रही होती, रेगुलर फ़्लाइट्स हैं। तो 5 फ़्लाइट्स आई हैं आज, तो ये एक अच्छी खबर है। आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हो रहा है। डिपार्चर में देखते हैं जी अनकरा TK4944 चेक इन उसकी क्लोज हुई है अभी अनकरा के लिए, ठीक है। उसके बाद जी सारी कैंसिल आ रही है इस्लामाबाद से। और फिर ये हान 5Y8679 एक्सपेक्टेड है 1:40 पे हान जो है वो जाएगी। उसके बाद लंदन जा रही है जी 3 बजे कतर एयरवेज 3452 एक्सपेक्टेड है। अब ये देखें लंदन जा रही है 3 बजे। तो ये लंदन यानी इंग्लैंड वालों ने अरेंज की है उन पाकिस्तानियों के लिए जो लंदन आना चाहते हैं और लंदन के शहरी जो वापस लंदन आना चाहते हैं। इसी तरह यूरामकी जा रही है CZ6008, ये भी 3:10 पे जा रही है। और आगे जो है जितनी फ़्लाइट्स हैं वो आप देख रहे हैं कैंसिल हैं। तो दोस्तों 5 आ रही हैं और 5 जा रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता देखें काम शुरू हो गया। मैं पहले कैंसिल 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 बोल के थक जाता था। अब हम आ गए जी लाहौर पे। लाहौर में जी दोहा से कतर एयरवेज 3455 आज 10:25 पे एक्सपेक्टेड है। और ये मेरे ख्याल में वो फ़्लाइट है फिर दिन जो आगे जा रही है दोहा, अराइवल दोहा से आ रही है, ठीक है। तो आगे फिर ये में इंग्लैंड जाएगी, देख लेते हैं कहाँ जाती है। उसके अलावा बहरहाल जो लोग कतर में वो कतर एयरवेज से पूछ सकते हैं कि उस जहाज़ में वो आ सकते हैं पाकिस्तान वाया एम्बेसी, ठीक है। उसके बाद लाहौर में डिपार्चर में हम देखते हैं जी लंदन जा रही है PK757 और उसकी चेक इन चल रही है इस वक्त 10:30 बजे, ठीक है। पाकिस्तान में जो है लंदन में PK757 चेक इन चल रही है।
और उसके बाद जी बाकी सारी कैंसिल है। लंदन से कतर एयरवेज 3456 एक्सपेक्टेड है डिपार्चर जाने के लिए। देखा भी हमने पीछे देखा था कतर एयरवेज, तो मैंने कहा था ये शायद वो फ्लाइट है जो कि लंदन जानी है, तो ये लंदन जा रही है 3 बजे। कतर एयरवेज 3456 एक्सपेक्टेड है कि जाएगी। और ये सारी वो फ्लाइट्स हैं जो स्पेशल फ्लाइट्स नहीं है, यानी वो नहीं है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अरेंज किया। उसके बाद जी जिन्ना आ जाते हैं कराची, यानी कि कराची में हम सबसे पहले अराइवल में देखते हैं तो कैंसिल 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 कैंसिल। कराची में आज कोई फ्लाइट नहीं आ रही। डिपार्चर में देखते हैं जी, डिपार्चर में कैंसिल 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 कैंसिल। डिपार्चर में भी कोई नहीं है, ना कोई आ रही है कराची से ना कोई जा रही है। फिर फैसलाबाद देखते हैं, फैसलाबाद में आपके सामने है। गुड गुड गुड, आज तो एक्सपेक्टेड 4 है, ठीक है। एक दोहा से एक्सपेक्टेड है QR624 2:15 पे। फिर एक दुबई से एक्सपेक्टेड है FZ343 फ्लाई दुबई की फ़्लाइट है 3:35 पे। फिर बहरीन से गल्फ एयर 6:10 पे एक्सपेक्टेड है GF790। और फिर दुबई से FZ323 फ्लाई दुबई एक्सपेक्टेड है। और ये आज आपके सामने है, ये देखें 22 तारीख है और सुबह 10 बजे का ये स्केड्यूल है। और फिर मैं बता रहा हूँ इनका ताल्लुक उन फ्लाइट से नहीं है, स्पेशल फ्लाइट से, ठीक है। ये अलहदा लिस्ट है और वो अलहदा लिस्ट है। अब हम डिपार्चर में देखते हैं, तो डिपार्चर में सारी आपके सामने आ गई हैं कि शारजा, दोहा, दुबई और दुबई वाली कैंसिल हैं। उसके बाद जी हम चले जाते हैं, ये है मुल्तान एयरपोर्ट। मुल्तान एयरपोर्ट पे जो आनी है वो आनी है इस्लामाबाद से PK681 एक्सपेक्टेड है। PK इस्लामाबाद से फ़्लाइट आनी है, ठीक है। और डिपार्चर में है इस्लामाबाद 1:35 पे जाएगी PK682 एक्सपेक्टेड। और एक कराची जाएगी PK331 एक्सपेक्टेड। तो मुल्तान से जो है 2 फ्लाइट्स जो हैं वो जा रही हैं, एक इस्लामाबाद और एक कराची। तो आप PIA के दफातर से रब्ता कर सकते हैं। दैन हम आ जाते हैं बादशाह खान। बादशाह खान में आप देख रहे हैं कि सारी कैंसिल हैं सिवाय एक दोहा से आ रही है PK286, ठीक है। PK286 दोहा से आ रही है। और उसके बाद हम देख लेते हैं डिपार्चर में, और डिपार्चर में सारी कैंसिल हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, हमने कहा आपको दिखा दें। और अपना ख्याल रखिए, और जान है तो जहान है। इंशाल्लाह आप लोग पाकिस्तान आ जाएंगे, फिर सब कुछ वैसे ही हो जाएगा, रूटीन के काम शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप अगर सेहतमंद होंगे, आपकी फैमिली सेहतमंद होगी, तभी हमें वो टाइम अच्छा लगेगा। और अगर सब कुछ वैसे ही हो जाता है और हम में से कोई एक खुदा ना ख्वास्ता कोरोना की जद में आ जाते हैं, आपके फैमिली मेम्बर खुदा ना ख्वास्ता आ जाता है, तो फिर वो जो दोबारा टाइम तो वापस आ ही जाएगा, लेकिन वो लोग वापस नहीं आएंगे। तो हमने थोड़ा सा ना ये सोचना है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, और लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए फ्लाइट्स की और एयरपोर्ट्स की एक्सपो न्यूज़ देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़। Find more news reports of this event. Log on to exponews.com.pk.